अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के उस रीसेंट बयान की, उस रीसेंट ख़त की जो कि उन्होंने लिखा है अपने पार्टी वर्कर्स के नाम, और जिसमें उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अब बैनुल अक़वामी ताकतें उन्हें ख़त्म करने के दर पे है। उन्होंने इसके अंदर बहुत सी और अहम बातें लिखी हैं, बहुत से अहम इंकशाफात लिखे हैं, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि MQM को माजी में भी ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर उन्होंने लेटर को भी आपको नज़र आ रहा होगा टेलीविज़न स्क्रीन पर, ये वो लेटर है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट भी कर दिया है और अब आप इसे पढ़ भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं आपके पढ़ के भी सुना देता हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें आर्मी, ISI और दीगर सरकारी एजेंसीज और ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के इदारे शामिल हैं, इन्हें MQM को ख़त्म करने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। तमाम तर साजिशी हथकंडों, जुल्म बर्बरियत के हथकंडों के इस्तेमाल के बावजूद और हज़ारों साथियों का खून बहाने के बावजूद जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई, तो अब बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर ममालिक अल्ताफ़ हुसैन को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए सरगर्म अमल हो चुके हैं और डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल इस साजिश की एक कड़ी है। नाज़रीन, ये बहुत अहम इंकशाफात हैं, बहुत अहम बातें हैं, और पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हमें ये बात एडमिट भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फोकस कर रहा था और कवर कर रहा था उस तारीख को, यानी कि 27 तारीख को, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसे कहा जा रहा था बहुत अहम दिन होगा, शायद को बहुत अहम फैसला भी आए, लेकिन इस बात को कम्प्लीटली ओवरलुक किया है पाकिस्तान की मीडिया ने। इसकी बहुत अहम सिग्निफिकेंस है, क्योंकि डॉक्टर इमरान फारूक साहब का कत्ल, अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और अब जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये बयान आना बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है। तो सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल हुआ, बड़ी बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर वे, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये बयान आ जाना, ये क्या कहता है? व्हाट डज इट सिग्निफाई बेसिकली? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं काफ़ी हैरान था जब ये बयान आया, और फिर जब थोड़ी बहुत इस पर एनालिसिस किया, सोच की, और कुछ सोर्सेज से पूछा कि वो क्यों परेशान हो गए हैं। अभी एक हफ़्ता हुआ इस कत्ल को और वो रो रहे थे, और उन्हें बहुत अफसोस था कि ये हुआ। उस वक़्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी, और अभी ये भी नहीं कोई ऐसी बात आई कि किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया हो डायरेक्टली। ग़ालिबन मेरा ख़्याल है इसमें कुछ इनडायरेक्ट बयानबाजी और इल्ज़ाम लगने अब शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में तो ज़ाहिर है नहीं, मगर ब्रिटिश मीडिया में 2-3 अखबार हैं, जहाँ गार्डियन, लंदन का गार्डियन अखबार है, उसमें भी, और एक दो और अखबार में भी कुछ फॉर्मर MQM के लोगों ने इंटरव्यूज़ दी हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। और फिर ये BBC ने अनवर भाई की भी एक इंटरव्यू की, जो कि राइट हैंड मैन है अल्ताफ़ भाई के, इसकी फुटेज शायद हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं। अच्छा, और उसमें फिर ऐसा एक सवाल खड़ा किया गया जिसका अल्ताफ़ भाई ने भी शायद जिक्र किया है, तो शायद मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये अल्ताफ़ भाई जिक्र कर रहे हैं अपने इस ख़त के अंदर के BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में राब्ता कमेटी के रुकन मोहम्मद अनवर का जो इंटरव्यू नशर हुआ, इसमें बहुत से बातें हुई, लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से मुतल्लिक हार्ट टॉक के इंटरव्यू में मेज़बान का ये सवाल कि आप अपनी मौजूदा क़यादत यानी अल्ताफ़ हुसैन को हटा क्यों नहीं देते, क्या मानी रखता है, क्या मकसद रखता है? ये उन्होंने सवाल रेज़ किए कि ऐसा सवाल क्यों किया? ऐसा सवाल क्यों किया? अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश मीडिया ने आज तक अल्ताफ़ भाई को इग्नोर किया है, हालांकि जिस सूरत हाल में वो वहाँ रिहाइश कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और असाइलम उन्होंने ली हुई है। उस सिलसिले में आमतौर पर ये होता है कि जो लोग असाइलम लेते हैं, कुछ उनको कंडीशंस भी साइन करनी पड़ती हैं, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी रिलैक्स्ड और लैक्स तरीके से रवैया रहा है अल्ताफ़ भाई की तरफ, और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी और मूवमेंट जो है वहाँ लंदन से बैठ के रन किया। अब वही हुकूमत या वहीं का मीडिया अगर कोई सवाल पूछ लेता है कि क्यों अल्ताफ़ भाई के अलावा आज तक क्यों और नया लीडर क्यों नहीं खड़ा हुआ, या क्यों नहीं चेंज कर देते, क्योंकि वो बहुत अब कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं,
आपने देखा ये NRO केसेस के अंदर ही गालबन 70-80 केसेस उनके खिलाफ भी हैं, अल्ताफ़ भाई के खिलाफ भी हैं। अब उनकी जो भी हैसियत है, या तो आप कहें कि उनकी कोई हैसियत नहीं, तो फिर बाकी जो केसेस हैं NRO, सो कॉल्ड NRO बेनिफिशरीज़ के खिलाफ, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। और अगर आप कहते हैं उनकी कोई हैसियत है, तो फिर जाहिर है जो 8000 के करीब MQM के और उनके कारकुन के खिलाफ जो केसेस हैं, इंक्लूडिंग अल्ताफ़ भाई और लोग भी, जिसमें मेरा ख्याल है गवर्नर सिंध भी शामिल हैं, उनके नाम भी है, तो फिर जाहिर है फिर या उनकी भी अहमियत है या नहीं है, और मगर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ पहली दफ़ा अब लंदन के अखबारों में और लंदन की मीडिया स्पेशली BBC में ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब बहुत से सवाल खड़े हो गए जिसका जवाब नहीं मिल रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है वो सवाल खड़े हो गए हैं और अल्ताफ़ भाई परेशान है कि ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इन सवाल के पीछे कोई साजिश है। और दिलचस्प बात यह है कि सवाल क्या है, और अब वो जो साजिश है वो किसकी तरफ बैनुल-अक़वामी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट, बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट। मगर पहले तो सवाल देख लेना। पहला सवाल ये है कि क्या ब्रिटिश स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो उन्होंने अल्ताफ़ भाई के साथ कोई बातचीत की है या नहीं की। मैं लफ्ज़ इंटेरोगेशन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ होता है, मगर वो अपनी इंक्वायरीज़ के लिए बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोगों के घर में चले जाते हैं, वहाँ जाके उनकी रहायशगाह पर उनसे बातचीत कर लेते हैं, अपनी तफ्तीश के मामले में पूछ लेते हैं, पूछ करते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं आप हमारे हेडक्वार्टर्स तशरीफ़ ले आइए, एक कप चाय पीजिए, आपसे बातचीत करनी है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मगर ये अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर की है या उन्होंने अल्ताफ़ भाई के साथ कोई बातचीत की है कि नहीं की। गालबन अगर की होगी तो जल्दी खबर आ जाएगी, क्योंकि वो ब्रिटिश मीडिया में खबर छुप नहीं सकती, और अगर नहीं की, बातचीत भी अगर हो रही है, तो ये जाहिर है अल्ताफ़ भाई को ये बात पसंद नहीं आ रही होगी कि भाई मुझे पूछना भी क्या ज़रूरत है। अच्छा, पूछ तो होती है ना, कि अगर किसी किस्म का कोई शक हो या कोई इल्ज़ाम लगा रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, अल्ताफ़ भाई और ये जो उन्होंने कहा है कि ये ब्रिटिश हार्ड टॉक प्रोग्राम में कि बात क्यों की गई, ये सवाल क्यों खड़ा किया गया कि अल्ताफ़ भाई के अलावा भी कोई लीडर हो सकता है MQM को, उसको हटा क्यों नहीं देते। जाहिर है कि अल्ताफ़ भाई ने MQM को बिल्कुल ऐसे करके चलाया है, और एक ही लीडर है, वहाँ दो लीडर्स नहीं हैं, और वो लीडर की हैसियत भी एक लीडर से भी ज़्यादा है MQM की सतहों में। बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, मतलब नहीं, वो मतलब एक वन मैन लीडरशिप है ना, वहाँ कोई वो जो नॉर्मल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन या ये वो तो नहीं, वहाँ तो एक स्ट्रॉन्ग वन मैन लीडर, और वो भी बेस्ड आउटसाइड। हिस्ट्री में हुए हैं ऐसे जो कि वन मैन लीडर्स। आयतुल्लाह ख़ुमैनी पेरिस में बैठे हुए थे, और वहाँ से वो ईरान की रेवोल्यूशन जो है उसको लीड कर रहे थे, और जब वक्त आया तो वो पेरिस से उठ के वो चले गए, तेहरान चले गए। तो ऐसे भी हुआ, और इनकलाबी लोग बहुत से ऐसे हिस्ट्री में हुआ है। लेनिन था, वो भी लंदन में रहा, यूरोप में रहा। जब इनकलाब हुआ रूस का 1917 में, तो वो भी फिर छोड़ के फिनलैंड गए, वहाँ से रूस आए। तो एग्जाइल से बहुत से मूवमेंट्स लॉन्च होते हैं, और एग्जाइल में लीडर्स रहते हैं। मगर मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा ऐसे है कि एक एग्जाइल में लीडर ने एकदम रातों रात 3 दिन के अंदर अंदर नए इल्ज़ाम लगा दिए, और उन्हें वो खौफजदा हो गए कि शायद कोई वो उनका ये कहना है कि पहले पाकिस्तान की अफवाज और ISI और दीगर एजेंसियां उनको खत्म करना चाहती थी। मेरा ख्याल है उनका इशारा है ऑपरेशन की तरफ, ऑपरेशन 92 में जो ऑपरेशन हुआ, जबकि MQM हकीकी बना। और अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिसके जवाब नहीं मिल रहे। ना MQM जवाब दे रही है, ना हम लोग जवाब दे रहे हैं। कोई टाइम है, ब्रेक वक्त आ गया, मैं आप उसके बाद बात करते हैं कौन से सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब जो हैं वो थोड़े परेशान कुन होंगे। एग्जैक्टली। और एक सवाल जो बहुत कॉमन है, और बहुत से लोगों ने, जब हम मीडिया नेट के ऊपर भी देखते हैं, तो लोगों ने रेज किया हुआ है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनको इल्ताफ़ हुसैन साहब इस पर खटक रहे हैं, जो इल्ताफ़ हुसैन साहब को खुदा न खास्ता ख़त्म करना चाहती हैं। बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, इसका जवाब हम सेठी साहब से लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।